वैशाख मास के इस पावन समय में आप सभी को शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन क्या आप जानते हैं, ये एकादशी सिर्फ एक व्रत नहीं है, बल्कि पापों से मुक्ति और जीवन को बदल देने वाला एक दिव्य अवसर है। आज हम जानेंगे मोहिनी एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा, इसकी सही विधि क्या है, कौन से नियमों का पालन जरूरी है और सबसे महत्वपूर्ण, इस व्रत को करने से आपको कौन सा अद्भुत पुण्य फल प्राप्त होता है। सनातन धर्म में एकादशी को स्वयं भगवान विष्णु का प्रिय दिन माना गया है। और जब बात आती है मोहिनी एकादशी की, तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। कहते हैं इसी दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को अमृत पिलाया था। यही कारण है कि एकादशी मोह, माया, पाप और दुखों से मुक्ति दिलाने वाली मानी जाती है। अब सवाल आता है, इस वर्ष मोहिनी एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा। आने वाली एकादशी वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है, स्वयं मोहिनी एकादशी कहा जाता है, जिसका नाम है मोहिनी एकादशी। यह मनुष्य के सभी पातकों का नाश करने वाली है। जिस प्रकार से पिछली एकादशी पर आपने देखा कि एकादशी के जो नियम थे वह दशमी तिथि से आरंभ हो रहे थे। कुछ महत्वपूर्ण नियम थे और अनिवार्य उनका पालन दशमी तिथि से होना था। वैसे ही प्रत्येक एकादशी के कुछ ना कुछ अलग नियम होते हैं। इसलिए हमें प्रत्येक एकादशी के विषय में ध्यान से जानकारी प्राप्त करनी चाहिए कि कोई त्रुटि हमसे ना हो। तो मोहिनी एकादशी जो है, इसके विषय में भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, यह एकादशी मनुष्य के सभी पातकों को नाश करने वाली है। वो कहते हैं कि इसकी महिमा को एक बार वशिष्ठ जी ने रामचंद्र जी से कहा था। भगवान रामचंद्र जी ने जब पूछा कि हे वशिष्ठ जी, हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बताएं जिसके करने से समस्त पाप नष्ट हो जाए और सभी दुखों का नाश हो जाए। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत से दुख भोगे हैं, अतः आप कोई व्रत बतलाइए। भगवान रामचंद्र के निवेदन करने पर यह व्रत ऋषि वशिष्ठ के द्वारा बतलाया गया था। उन्होंने कहा कि हे राम, वैशाख मास में जो एकादशी आती है, जिसका नाम मोहिनी एकादशी है, इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य सब पापों तथा दुखों से छूटकर मोहजाल से मुक्त हो जाता है। अतः यह व्रत दुखी मनुष्यों को अवश्य करना चाहिए। इससे मनुष्य के सब पाप और दुख नष्ट हो जाते हैं। ऋषि वशिष्ठ कहते हैं कि एक समय पर भद्रावती नामक एक नगरी पर देवतीमान नामक वंशी राजा था और उसी की नगरी में एक धनपाल नामक वैश्य भी रहता था। बड़ा विष्णु भक्त था। तो उसने नगर में बहुत से भोजनालय बनवाए, प्याऊ बनवाए, कुआं, सरोवर, धर्मशाला आदि बहुत कुछ बनवाया था और सड़कों पर आम, जामुन तथा नीम आदि के अनेकों वृक्ष भी लगवाए थे। उस वैश्य व्यापारी के 5 पुत्र थे। तो उसका जो 5वां पुत्र था, उसका नाम था दुष्ट बुद्धि। वो बड़ा पापी ही पाप कर्म किया करता था और अपने पिता के धन को नष्ट किया करता था। इन्हीं कारणों से पिता और भाइयों कुटुंबियों ने उसको घर से निकाल दिया। जब पिता ने निकाल दिया तो वो दर दर की ठोकरें खाने लगा, चोरी चकारी करने लगा। इस अपराध में राजा के सैनिकों द्वारा उसे गिरफ्तार कर लिया गया। राजा ने जेल में डाल दिया, खूब यातनाएं दी। जब वो नहीं सुधरा तो उसको राजा ने राज्य से बाहर कर दिया। अब वो जंगल में रहने लगा, जंगल में मारकर खाने लगा और वो एक शिकारी बन गया। एक बार शिकार का पीछा करते करते वो कौंडल्यछि के आश्रम में पहुंचे गया। उस समय वैशाख का महीना चल रहा था और देव कृपा से कौंडल्यछि गंगा स्नान करके आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे पड़ने से उसको कुछ सद्बुद्धि आ गई। वह मुनि को हाथ जोड़कर कहने लगा कि मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए, आप उन पापों से बिगान कर दिए और उन पापों से बिगान कर दिए, आप उन पापों से बिगान कर दिए, आप उन पापों से बिगान कर दिए। छूटने का कोई साधारण और बिना धन का उपाय बतलाइए। उसने दीन वचन कहे तो ऋषि कहने लगे कि ध्यान देकर सुनो, तुम एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी का नाम मोहिनी है और इससे तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे।
मुनि के वचन सुनकर उसने ऋषि के द्वारा बताई गई विधि के अनुसार मोहिनी एकादशी का व्रत किया। सो हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गया। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, यह एकादशी मनुष्य को परम गति दिलाने वाली और उसकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है। इसी से यह व्रत किया जाने लगा। यह व्रत भगवान रामचंद्र के भी ऋषि वशिष्ठ के बताए जाने पर किया जाने लगा। इस दिन मनुष्य को व्रत करना चाहिए, भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए और अपने पितरों को तृप्त करना चाहिए, पितरों के निमित्त दान करना चाहिए और जल तर्पण करना चाहिए। यह इस एकादशी की महिमा है कि यह आपके सभी पापों का नाश करने वाली है और यह साधारण दिन नहीं होता। सामान्य दिन की तुलना में 1000 गुना अधिक पुण्य इस एकादशी पर किए जाने वाले पूजा पाठ, जपदान आदि का प्राप्त होता है। अब बात करते हैं इसके नियमों की। एकादशी के जो नियम हैं वो दशमी तिथि से ही आरंभ होते हैं। सभी एकादशी पर किसी पर ज्यादा नियम होते हैं, किसी पर कम नियम होते हैं। दशमी तिथि एकादशी को व्रत और द्वादशी को पारण, इस प्रकार से यह जो एकादशी का व्रत होता है यह त्रिदिवसीय विधान होता है। अब बात करें कि दशमी के नियम क्या रहेंगे। तो दशमी तिथि को ही कुछ वस्तुओं का त्याग करना है। प्रत्येक एकादशी पर कांसे की वस्तु का त्याग कहा गया है। कांसे का प्रयोग नहीं करना। कांसे के बर्तन में यदि आप भगवान को भोग लगाते हैं तो नहीं लगाना। आप स्वयं कुछ ग्रहण करते हैं, खाते पीते हैं तो ना खाना है ना पीना है। कांसे की वस्तु का प्रयोग पूर्णतः वर्जित है। एकादशी को भी नहीं और द्वादशी को भी नहीं। दशमी तिथि को शहद का परित्याग कहा गया है, शहद का प्रयोग नहीं होगा और द्वादशी को भी नहीं होगा। दशमी तिथि को मनुष्य को लहसुन, प्याज आदि का त्याग कर देना चाहिए। मदिरापान या मांसाहार नहीं करना चाहिए। अगर आप कोई भी एकादशी का व्रत करते हैं और मान लीजिए आप मांसाहारी हैं या मदिरापान भी करते हैं, क्योंकि ऐसे भी लोग हैं जो करते हैं इन सब का सेवन पर एकादशी भी करते हैं, तो आपको दशमी तिथि को उनका त्याग करना है। दशमी तिथि को हरे शाक की मनाही है, चने की मनाही है, चने के शाक की मनाही है। इस प्रकार इन नियमों का आपको पालन करना है। दशमी तिथि को जो भी माताएं बहनें सर धोती हैं, बाल धोती हैं, वह ध्यान दें कि व्रत वाले दिन अर्थात एकादशी के दिन और द्वादशी के दिन दोनों ही दिन सर नहीं धोया जाएगा। बाल नहीं धोए जाएंगे तो बाल आपको दशमी तिथि को ही धो लेने चाहिए। कई बार दिन ऐसे आ जाते हैं कि उस दिन पर बाल धोए नहीं जाते तो भी आपको धोने चाहिए। पर जब आप इस प्रकार की स्थिति में हो तो दोष के निवारण के लिए जल में थोड़ा सा कच्चा दूध आपको डाल लेना चाहिए। बाल धोने के लिए जल लीजिए। बाल धोने के लिए जो जल भरेंगे उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध, 1 चम्मच कच्चा दूध ही डालें, वो डाल लीजिए। तो उससे शास्त्र कहते हैं कि आपको अनुचित दिवस पर अर्थात जिस दिवस पर बाल धोने की मनाही है, सर धोने की मनाही है, उसके दोष नहीं लगते हैं। साबुन, शैम्पू आदि जो है वो वर्जित दिनों पर नहीं करना चाहिए। केवल शुद्ध जल से बाल धो सकते हैं, इससे शुद्धि हो जाती है शरीर की। आप पाठ पूजा के लिए योग्य होते हैं। ब्रह्मचर्य धारण कर लेना चाहिए। दशमी तिथि को ही ब्रह्मचर्य का पालन दशमी, एकादशी और द्वादशी के लिए कहा गया है। इस प्रकार से दशमी तिथि का दिन व्यतीत कीजिए। सभी पूजा पाठ के लिए जो आवश्यक सामग्री है उसको एकत्र कीजिए। दशमी तिथि को एक वक्त अन्न कहा गया है। इसमें जो नियम पालन कर पाए बहुत उत्तम है। जो इस नियम का पालन ना कर पाए वो जितना हो पाए उतना कीजिए। दशमी तिथि पर कहा जाता है कि दोपहर के बाद अन्न नहीं खाना चाहिए। त्रिकाल को जब आप शयन कर रहे हैं ना तो सोने से पहले दंत धावन कीजिए, दांत साफ कीजिए, अपने मुंह साफ कीजिए, जिससे कि अन्न का कोई दाना मुंह में ना रहे। और अगले दिन जिस दिन आप व्रत कर रहे हैं सूर्योदय से पहले उठ जाइए।
ये वैशाख की एकादशी है और वैशाख के अंतिम 5 दिनों की शुरुआत यहीं से होती है। इस दिन आपको अवश्य रूप से सुबह सूर्योदय से पहले स्नान कर लेना चाहिए। अवश्य इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर सूर्योदय से पहले स्नान कर लेंगे तो आपका जो पुण्य प्रभाव है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि वैशाख है ये। वैशाख में एक एक दिन का स्नान बड़ा पुण्यदायी है, फिर ये तो बड़ा दिन है। तो जब आप एकादशी का पूजन कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, तो थोड़ा लाभ हो, और आपकी मेहनत थोड़ी सी है कि थोड़ा जल्दी उठना पड़ेगा, पर इसमें जो लाभ है वो कई गुना अधिक है, तो इसको करिएगा। सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि कीजिए। सूर्योदय दिल्ली के अनुसार समय बताऊं तो लगभग 5:50 पर हो रहा है आजकल। एकादशी वाले दिन भी सूर्योदय लगभग 5:47 पर हो जाएगा, तो उससे पहले आपको स्नान कर लेना चाहिए। स्नान का जो जल होगा ना, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिएगा और उससे स्नान कीजिए। मेरा उद्देश्य होता है कि मैं आपको अधिक से अधिक पुण्य प्राप्त करने का तरीका बता सकूं, क्योंकि आपके लिए दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं केवल सूक्ष्म जानकारी बताता चलूं, एकादशी की उसकी कोई लाभ नहीं। अगर मेरे पास कोई 4 बातें ज्ञान की है जो मुझे पुराणों से मिली है, तो मेरा केवल और केवल उद्देश्य यही है कि मैं अधिक से अधिक आपको उत्तम ज्ञान दूं, जिससे कि आप उस दिन का पूर्ण लाभ ले पाएं। जो लोग ले सकते हैं वो लें, जो ना ले पाए कोई बात नहीं, पर मेरा उद्देश्य है कि मैं अधिक से अधिक आपको बताऊं। तो प्रातः काल का जो स्नान है वो बड़ा कल्याणकारी है। स्नान कीजिएगा। दंत, धावन, दातून आदि की मनाही होती है एकादशी के दिन, क्योंकि ये जो दातून आदि आप वृक्ष से तोड़ते हैं, इसकी मनाही है। वृक्ष से कोई फूल पत्ती तोड़ी नहीं जाती। दूसरा, जो आप मंजन और टूथपेस्ट प्रयोग करते हैं ना, इससे आपका व्रत खंडित होता है, क्योंकि या तो इसमें केमिकल आता है या तो नमक आता है, तो इनका प्रयोग ना कीजिए। व्रत वाला मंजन यदि आपके पास है तो उसका प्रयोग कीजिएगा। इन चीजों से बचिएगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपके व्रत को सफल बनाती हैं। इस प्रकार से स्नान आदि करके नमक आ रहे हैं, स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। स्वच्छ वस्त्र करके सूर्य देव को जल अवश्य दीजिएगा और यम देवता को जल अवश्य दीजिएगा। यम देव वैशाख है। वैशाख में कोई भी व्रत, पाठ, पूजा, जप, तप आप कर रहे हैं तो वैशाख के पुण्य के साथ यदि आप उसको प्राप्त करना चाहते हैं तो यम की आराधना में ज्यादा कुछ नहीं, केवल एक लोटा जल तर्पण कर दीजिए, जल अर्घ्य दे दीजिए, उसी से आपको पुण्य फल मिल जाता है। भगवान नारायण ने कहा है, जो वैशाख में यमदेव को उनका हिस्सा जल नहीं देगा, उसे वैशाख का कोई फल प्राप्त नहीं होगा, सब यमराज छीन लेंगे। इसीलिए आपको 1 लोटा जल यमराज को इस दिन अवश्य देना है। सूर्य देव को जल दीजिए, तुलसी माता को जल दे सकते हैं। फिर कहूं, तुलसी पूजन एकादशी को नहीं, द्वादशी के दिन ही करना है। उसके बाद जो आपका पूजा स्थल है ना, वहां पर पूजन के लिए बैठ जाएं। आपके मंदिर में भगवान को पहले से विराजमान कर रखा है, भगवान नारायण की कोई तस्वीर, प्रतिमा वहां रखें, अन्यथा चौकी लगाकर आप पूजन करेंगे। सामग्री में क्या क्या चाहिएगा? भगवान नारायण का चित्र, तस्वीर या प्रतिमा आपके पास होनी चाहिए। भगवान विष्णु के स्वरूप का आप पूजन करेंगे। शालिग्राम भगवान की पूजा कर सकते हैं, बहुत कल्याणकारी है। और भगवान लड्डू गोपाल की भी कर सकते हैं, सर्वश्रेष्ठ रहेगा। इस माह में शालिग्राम भगवान के स्वरूप का पूजन, उनको स्थापित करने के लिए चौकी ले सकते हैं। चौकी पर बिछाने के लिए पीला या लाल रंग का वस्त्र ले सकते हैं, पूजा में उपयोग होंगे। रोली, मोली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, इत्र और जनेऊ। पंचामृत बनाने के लिए आवश्यकता होगी कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और गंगा जल। शहद का प्रयोग एकादशी के पंचामृत में नहीं होता है। यह सामग्री आपको करनी है। सारी सामग्री एकत्र कीजिए और एक लोटा लीजिए तांबे का, उसमें पहले थोड़ा सा गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए, और जो आपका पूजा स्थल है वहां पर सारी सामग्री एकत्र करके आसन लगाकर बैठ जाइए। सबसे पहले स्थान का शुद्धिकरण, पवित्रीकरण करेंगे
और सामग्री का शुद्धिकरण करेंगे, क्योंकि आपके पास आने से पहले ये सामग्री बहुत से लोगों ने छुई होगी, तो उनके हाथ किस अवस्था में थे, किसने साफ रखा, किसने नहीं रखा। इसलिए भगवान को अर्पित करने से पहले शुद्धिकरण किया जाता है। तो फूल के माध्यम से लोटे में जो जल भरा है ना आपने, उस जल के छींटे दीजिए इस स्थान पर और सामग्री पर। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्था गतोर्पि वा यह स्मरित पुंडरीकाक्षं सबायाभ्यंतर शुचिय। इस प्रकार से जल छींटे देकर आपने स्थान को शुद्ध किया, पवित्र किया है, सामग्री को शुद्ध किया है। चौकी लगाएंगे, चौकी पर वस्त्र बिछाएंगे और उस पर भगवान की स्थापना करेंगे। स्थापना करके भगवान के सामने घी का दिया रखेंगे और धूप रखेंगे। दीपक को पक्का आसान अवश्य देना है। पुष्प उसके नीचे रखिएगा, बिखरा दीजिएगा, उसके ऊपर दीपक रखिएगा, क्योंकि दीपक कभी भी डायरेक्ट नहीं रखा जाता। भगवान को भी आसन देना है। पूजा विधि मैं आपको अलग से वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, यहां संक्षेप में बता दूं कैसे करना क्या है। इनकी स्थापना ऐसे ही करनी है। स्थापना करने के बाद अब सबसे पहले आप अपना हाथ धोएंगे, उसके बाद आचमन करेंगे। तो अपने सीधे हाथ पर जल लीजिएगा, हस्तो प्रक्षालय नमः, हाथ धो लीजिए। फिर एक मंत्र से 1 चम्मच जल आपको पीना है। 1 चम्मच जल अपने सीधे हाथ में लेंगे और जल पी जाएंगे। जब बोलेंगे तब ज माधवाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ए केशवाय नमः जल लीजिए, पीजिए। ए नारायणाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ए ऋषिकेशाय नमः जल लीजिए और पी जाइए। फिर हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के बाद अब अपने आप को तिलक कीजिए, मौली बांधिए। अगर आपके पारिवारिक जन भी आपके साथ बैठकर पूजन कर रहे हैं तो उन्हें भी तिलक कीजिए, मौली बांधिए। भगवान का पूजन करने से पहले हमें पूजन के योग्य होना होता है। अब दीपक को प्रज्वलित करेंगे। दीप प्रज्वलन का मंत्र होगा, शुभं करोति कल्याणम आरोग्य धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। फिर धूप को जलाएंगे। धूप दीप जलाकर फिर आपने संकल्प करना है। संकल्प एक आवश्यक प्रक्रिया है, तो संकल्प लीजिए, सीधे हाथ में जल लीजिए, उसमें पुष्प रख लीजिए। 1 रुपए का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए। अधिक जो भी रखना चाहे वो रख सकते हैं। 3 बार बोलिए, जय श्री विष्णु, जय श्री विष्णु, जय श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर पूजन कर रहे हैं वहां का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, आयु, आरोग्यता, प्राप्ति, भगवान नारायण, एकादशी, श्री विष्णु, यह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। संकल्प करने के बाद भगवान की पूजा कीजिएगा। स्नान कराइए, भगवान को वस्त्र अर्पित कीजिए, जनेऊ अर्पित कीजिए, तिलक कीजिए, तिलक करके पुष्प अर्पित कीजिए, माला पहनाइए, धूप दिखाइए, दीप दिखाइए, भोग प्रसाद अर्पित कीजिए, नैवेद्य के रूप में फिर आचमन कराइए और तांबूल अर्पित करके दक्षिणा अर्पित कीजिए। हाथ जोड़कर नमस्कार कीजिए। तदुपरांत आपने एकादशी की कथा सुननी है और साथ में विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना है या सुनना है और आरती करनी है। उसके बाद नियमानुसार दिन व्यतीत कीजिए। शयन काल को कीर्तन करना चाहिए। कीर्तन की महिमा बहुत अधिक है। कीर्तन पर कुछ विशेष पाठ और स्तोत्र हैं जिनको सुनकर आप लाभ ले सकते हैं, क्योंकि हर जगह कीर्तन नहीं होते, ना ही हर जगह मंदिर है। तो आप कीर्तन का लाभ कैसे लेंगे? रात्रि काल को जागरण करना चाहिए। जागरण में जो सुने जाने वाले पाठ स्तोत्र हैं, अगले दिन आपको सुबह उठकर पारण करना होगा। ध्यान दीजिएगा, फलाहारी व्रत होगा। सबसे उत्तम है कि फल और दूध का सेवन करना चाहिए। अन्न पूर्णतः वर्जित है। नमक का प्रयोग नहीं और मिर्च का प्रयोग नहीं। अगर आप कुट्टू, साबूदाना, सिंघाड़ा खाना चाहते हैं तो उसका प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार ये व्रत होगा और पारण करेंगे आप अगले दिन सूर्योदय के बाद। अब पहले जानकारी देते हैं कि आपको यह व्रत करना कब है, फिर आपको पारण का समय बताएंगे, क्योंकि पारण के दिन विशेष रूप से पूजा की जाती है। तिथि की शुरुआत हो रही है 26 अप्रैल को।
शाम को 6:06 पर, और यह 27 अप्रैल को शाम को 6:15 पर समाप्त हो जाएगी। ऐसे में सूर्योदय के समय एकादशी रहेगी। 27 अप्रैल को सोमवार का दिन रहेगा, तो 27 अप्रैल को आप व्रत करेंगे और इस दिन पितृतर्पण अवश्य कीजिएगा। गीता के 7वें अध्याय को सुनते हुए उसकी जानकारी मैंने पहले से अपलोड की हुई है। पूजा मुहूर्त की बात करें तो सोमवार है। पहली चौघड़िया अमृत की है। आप सुबह 5:47 से 7:17 तक पूजन कर सकते हैं, उत्तम समय है। उसके बाद 7:50 से 8:12 तक पूजन कर सकते हैं, यह समय भी उत्तम रहेगा। भद्रा की बात करें, हाँ भद्रा है इस दिन, लेकिन ये जो भद्रा है इसका एकादशी पूजन पर कोई प्रभाव नहीं रहेगा। भद्रा का समय सुबह 6:10 से शाम 6:15 तक है। कोई भी भद्रा को लेकर अधिक वहम रखता हो तो आप सुबह 6:10 से पहले पूजन कर लीजिएगा। 5:47 से 6:10 के बीच में पूजन कर लीजिएगा, उत्तम रहेगा। पारण जो है वो 28 तारीख को किया जाएगा। पारण के लिए शुभ समय 9:50 से 11:15 तक है। अगर आप अधिक परेशान हैं कि अधिक भूखे ना रह पाए तो सूर्योदय के बाद भी पारण कर सकते हैं, पर उत्तम मुहूर्त जो रहेगा चौघड़िया के अनुसार वो सुबह 10 बजे के बाद है। नमः शिवाय। श्री महालक्ष्मी नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। जय मां सरस्वती। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।